जब से भारत ने चीन के खिलाफ मोर्चा संभाला है, तब से जो देश चीन के दोस्त भी थे या दोस्ती का ढोंग कर रहे थे, आज वो चीन को आंख दिखाने लगे हैं या तो फिर चीन के सामने खड़े होकर चीन को ही चुनौती पेश कर रहे हैं। अब उनमें एक नाम तुर्की का शामिल हो गया है। दरअसल अभी कल तक यही लग रहा था कि तुर्की चीन की गुलामी करने में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़कर रख देगा, क्योंकि अभी हाल ही में तुर्की ने जो काम किया है उससे यही लगता है कि उसका खुद का कोई वजूद नहीं है। वो बस इस्लामिक दुनिया का मसीहा बनने की सोच रखता है, और ऐसा तब है जब खुद चीन में ही इस्लाम संकट में है और तुर्की है कि जी सर किए जा रहा है। ये तो आप जानते हैं कि चीन उइगर मुसलमानों पर किस तरह से अत्याचार भरपा रहा है और इस पर इस्लामिक देश कुछ नहीं बोल रहे हैं। पर अब माहौल ऐसा बनता दिखाई दे रहा है जिसमें चीन और तुर्की अब एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। वजह अनेक है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार, जिसके कारण अब तुर्की भी चीन को आंख दिखाने को तैयार हो गया है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि किस तरह यूनाइटेड नेशन में 40 देशों ने चीन के विरुद्ध जाके तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग के मुद्दे पर चीन को घेरा था, जिससे चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ गया है। परंतु ऐसा क्या हुआ कि कल तक जो तुर्की चीन की हाँ में हाँ मिलाता था, वह आज उसे आंख दिखा रहा है। अब तक तुर्की आर्थिक मंदी के कारण चीन के मायाजाल में फंसता जा रहा था और यहाँ पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इस्लामिक जगत का खलीफा बनना चाहते हैं। इसके बावजूद वे उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर मौन हैं। अब तुर्की को भी ये समझ आ गया है कि आखिर कब तक चीन की जी हजूरी करता रहेगा। अगर तुर्की आगे भी ऐसा करता रहा तो उसके इस्लामिक दुनिया का मसीहा बनने का सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। लिहाजा चीन को तुर्की ने भी चुनौती देते हुए यूएन की आम सभा में उइगर मुसलमानों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा के लिए आवाज उठाई है। यूएन में तुर्की ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबोधन में कहा, हम यूएन द्वारा सिंजिया में उइगर तुर्क और अन्य मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध के लिए लिए जा रहे एक्शन का सम्मान करते हैं और इसे बेहद अहम मानते हैं। और अब तुर्की का यूएन में यूं बोलना चीन को जरूर चुभने वाला है, क्योंकि चीन अभी यही चाहता है कि कोई भी उसके सामने चू तक ना करे। पर तुर्की अब चीन के खिलाफ यूं खड़ा होकर ये बताना चाहता है कि चीन अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। अब ऐसा लगता है कि भले ही शुरुआत चीन ने की हो, पर अंत दुनिया मिलकर करेगी।